हरे कृष्ण। मैंने अभी आपको डांस नृत्य करते हुए देखा, बहुत अच्छा कर रहे थे। अरे कृष्णा, बस राधा रानी करवाती तो करता हूँ। मंदिर में आए हो, आज आप कुछ मांगने आए हो या धन्यवाद देने आए हो? धन्यवाद धन्यवाद नहीं देता, ना ही मैं कुछ मांगता हूँ। औकात है कि इनकी मेरे को देने की? अरे आप नृत्य कब से कर रहे हो? मैं 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गए। 7-8 और साल। खुशी किस चीज में मिलती है? मैं आपको बताता हूँ, ये लोग बहुत पूछते हैं ऐसा कि क्या मिलता है, मजा आता है क्या, डांसर हो क्या? तो ये सब तो हूँ नहीं मैं, लेकिन ऐसा अचानक होता है। तो भगवान, एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, जब माता पिता आपको बड़े करते हैं, आपको खिलाते पिलाते अपना खून पसीना एक करके आपको बड़े करते हैं, तो उनका कोई धर्म नहीं बनता क्या कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करे? तो सबसे पहले तो ठाकुर जी ने बोला कि माता पिता जो ये करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये प्रेम करते हैं इसलिए करते हैं कि कुछ और है? तो अर्जुन ने बोला प्रभु प्रेम ही है, माता पिता प्रेम करते हैं। तो प्रेम करते तो एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ गई? ये तो बिजनेस हो गया। तो ये जो राधा रानी के लिए मैं आता हूँ, मैं जो राधा रानी और राज बिहारी जी के लिए, तो मेरे को कुछ नहीं पता क्यों होता है, क्यों खुशी मिलती है, बस मिलती है खुशी। एक ऐसे गाने में एक लाइन है कि कृष्ण कृपा हो तभी तुम कृष्ण का नाम ले सकते हो। हाँ, सच बात है। उनकी कृपा है, उनकी कृपा तो है। आज मेरी तबीयत खराब है। अच्छा। आवाज से भी शायद पता चल रहा होगा, पता नहीं। तो फिर भी मैं सोच रहा हूँ आऊँ कि नहीं आऊँ कि नहीं आऊँ। हाँ। फिर मेरे को ऑफिस में मैं जॉब भी करता हूँ, हाँ। तो फिर मैं नहीं रह पाया। तो मैं आया और फुल दम में मैं नाचा। सेम मेरा, अभी मैं मरीन ड्राइव पे था दिन में और मेरी तबीयत खराब लग रही थी। मैं सोचा था कि मैं वापस चले जाता हूँ, अभी मुझे किसी से मिलना था, बट मैंने सोचा कि मैं चले जाता हूँ, अभी नहीं जाता हूँ। पर पता नहीं, मुझे बस लगा कि नहीं यार, आज रुक जाता हूँ। क्यों, मतलब जब आए हैं तो क्यों छोड़ के जाना वो चीज़ को। तो मैं फिर रुक गया यहाँ पे। तो देखो, आपसे मुलाकात भी हो गई। बस सार्थक ठाकुर जी का कराया हुआ होता है तो हम लोग करते हैं। हाँ, तो आज आप मंदिर में आए हो, आज आप कुछ मांगने आए हो या धन्यवाद देने आए हो? नहीं, मैं ना ही धन्यवाद देता हूँ ना ही मांगता हूँ, डांटता हूँ उनको मैं। क्यों? अरे क्यों नहीं डांटू? अंडसड़ कभी कुछ करते हैं, कभी इधर कर देते हैं, कभी मेरे को तकलीफ देते हैं, बिल्कुल डांटता हूँ मैं। हाँ, वो भी मैं। और एक चीज करता हूँ कि उनसे उनका हाल पूछता हूँ। हाल पूछने आते हो? धन्यवाद नहीं देता, ना ही मैं कुछ मांगता हूँ। औकात है कि इनकी मेरे को देने की? अरे बिल्कुल कोई औकात नहीं है। क्यों ऐसा? अरे क्यों ऐसा? मेरे दोस्त है वो। अच्छा। मैं दोस्त से, उसकी है क्या औकात? हाँ, होते होंगे तो देते होंगे मेरे को, जितना उनको जमता है, बाकी उनकी नहीं है। बाप रे, और ऐसा ना ही तो मेरी नहीं औकात बोलना है चाहिए। पाने की, और ना ही मेरी औकात है पाने की। हाँ। तो जो देती है राधा रानी देती है। राधा रानी के ऑर्डर के बिना वो कुछ नहीं दे पाते, कुछ नहीं दे उनकी पाते। कोई औकात नहीं है। राधा रानी करवाती है तो वो करते हैं, इसलिए मैं राधा रानी को बचता हूँ। और कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको डांटता हूँ और फिर बोलता हूँ कि राधा रानी को बता दूंगा मैं। हाँ। तो वही है। आपकी जिंदगी में सब सही चल रहा है? परफेक्ट, सब परफेक्ट। कोई स्ट्रगल नहीं है किसी चीज से? बिल्कुल है। बिल्कुल है स्ट्रगल। स्ट्रगल नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे ब्रो? हाँ, तो कैसे डील करते हो? बड़ी कृपा है कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, बड़ी कृपा है। सीखने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। बिना स्ट्रगल्स के सीखेंगे कैसे? बिल्कुल, उनकी कृपा है तभी वो स्ट्रगल है ब्रो। हाँ, अगर स्ट्रगल नहीं होगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। सच बात है। पर एक बार छोटी सी कहानी है। हाँ। एक राजा थे, वो शिकार पे गए, एक उनके मंत्री जो भी सैनिक के साथ। तो राजा शिकार कर रहे थे, तो उनकी जो धनुष बाण जो होता है, उनमें से उन्होंने खींचा, उनकी उंगली कट गई। अच्छा। तो वो पूरा चिल्लाया, उन्होंने, अरे मेरी उंगली कट गई। तो मंत्री जो थे वो बोलते बड़ी कृपा। बोलते, ये क्या बोल रहे हो तुम? बड़ी कृपा ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसको अभी अंदर करो, जेल में। तो फिर बोलते बड़ी कृपा। पागल हो गया क्या? ले जाओ सैनिक को। तो गए वो। एक दिन राजा फिर चले गए शिकार में, मंत्री नहीं था, मंत्री को तो जेल में डाल रखा है। तो सैनिक चलते, तो राजा के जो साथ चलता है वो सिर्फ मंत्री होता है, सैनिक काफी पीछे रहते हैं, उनके पीछे एकदम फॉलो करते रहते हैं। लेकिन गए जंगल में आगे बढ़ के सैनिक, उनके साथ मंत्री नहीं है, जंगल में जो शिकार करने के कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया। तो उनको किसी की बलि चढ़ानी थी। तो बलि चढ़ाते टाइम मतलब उनका ऐसा था कि शरीर पूरा होना चाहिए, नर पहले मिलेगा, उसकी बलि हम चढ़ाएंगे हमारे देवता। तो ले गए। अब बलि चढ़ाने का टाइम आया, उन्होंने देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है। और ऐसे प्रथा, इंडियन प्रथा में भी है, ये माइथोलॉजी में भी है कि जिनका कटा वटा होता है, जो पुराने जो उनकी बलि नहीं दे सकते, कटे वटे लोगों की। अरे बोले ये क्या हो गया, इसको ये नहीं चलेगा, छोड़ो। फिर राजा को क्लिक हुआ कि क्यों उसने मतलब बड़ी कृपा बोली थी। तो वो तुरंत गया जेल में और मंत्री को छुड़ाया। तो मंत्री, तुमने इसलिए बोली थी बड़ी कृपा है? तभी तो मुझे समझ में नहीं आया।
लेकिन मेरे पर बड़ी कृपा, तुमको मैंने जेल में डाल दिया, तुम्हारी कौन सी बड़ी कृपा है? बोले राजा जी मैं आपके साथ चलता हूँ, आपकी उंगली कट गई, आपको छोड़ दिया, मेरा तो कुछ कटा नहीं था, मेरी बलि दे मुझे दो। पकड़ लेते हैं। मेरे पर विशेष कृपा है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है। तो ये बहुत आपकी लाइफ में कुछ भी होता है ना, भले अच्छे के लिए ही आपको होता है। लोग मारे ही क्यों ना कर, हाँ। बड़ी कृपा। कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है reasonable पीछे। Nothing happens without the reason. हाँ, सच बात है। Everything has a reason. तो ये अभी जैसे लोग इसको बहुत सारे साइंटिस्ट या जो माइथोलॉजी जो मेंटली जो लोग वो करते हैं, उनके वर्ड्स पे उनके इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं, पर ये ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में बताया गया हाँ है कि कुछ भी होता है तो ना ही हम दुख कर, ना ही बहुत खुश हो। हाँ, खुश रहना चाहिए बस, कृपा समझो उनकी। परफेक्ट, जैसे मैंने बताया कि मेरे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। अच्छा, तो आप स्ट्रगल हो रहा है, खुश हूँ, दुख हूँ, रोता हूँ, गाता हूँ, लेकिन सब कृपा है। बड़ी कृपा है इनकी, बड़ी कृपा है। अच्छा, लास्ट टाइम रोए कब थे आप और क्या रीजन था? मैं आज ही रोया। आज ही? हाँ, क्यों? जैसे मैं एंट्री करता हूँ राधा रानी को देखता हूँ तो आज रो देता हूँ। मैं अभी सीढ़ियों में बैठा था तब मैं रो रहा था। मैं वो बोलता हूँ ना, एनर्जी हाँ, एनर्जी exactly, कहीं ना कहीं वो ऐसा ऐसे एकदम कैचअप करती है, फटाक से फ्रीक्वेंसी बना लेती है, तो वो होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, शुक्रिया बात करने का।